Hello students, I welcome you all on our YouTube channel Mori Devi Tapadia Girls College, and today we are going to start with our new story, and story's name is Dr. Heidegger's Experiment. The story is written by author Nathaniel Hawthorne. The lifespan of Nathaniel Hawthorne is 1804 to 1864 and he was born in Salem, Massachusetts. Okay? जो ये हमारे ऑथर हैं इन्होंने अपने फादर को 12 इयर्स की एज में खो दिया था. ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 12. तो इन्होंने थोड़ा सा दुख और स्ट्रगल देखा अपनी लाइफ में. उसके बाद ये 4 साल तक बॉडविन कॉलेज में पढ़े. ओके, फिर वहाँ पे इन्होंने उनका एक फ्रेंड बना जिनका नाम था फ्रैंकलिन पियर्स. फ्रैंकलिन, ठीक है. और जो ये इनका दोस्त था ये बाद में क्या बना, प्रेसिडेंट बना यूएसए का. ठीक है. तो जब ये प्रेसिडेंट बना इनका दोस्त तो उन्होंने एक काउंसिल बनाई इनके नाम से जिसका नाम था हॉथॉर्न अमेरिकन काउंसिल. ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं इनकी राइटिंग स्टाइल की और इनके वर्क्स की. ये वैसे तो काफ़ी बचपन से बहुत पहले से लिखना इनका शुरू कर दिया था. इन्होंने राइटिंग करना इन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन ये फेमस कब हुए, इन्होंने एक नॉवेल लिखी जिसका नाम था द स्कारलेट लेटर. द स्कारलेट लेटर. ये जो इनकी नॉवेल है ये जब पब्लिश हुई तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे. उसके पहले ये इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे. ये नॉवेल लिखने के बाद इनको रिकग्नाइज किया गया. और इनकी जो राइटिंग स्टाइल है ये है मास्टर है. इन किस चीज़ के मास्टर है ये, शॉर्ट स्टोरीज में. इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं. ड्रामेटिक नरेटिव, जो ये शॉर्ट स्टोरीज हम अच्छी लिखते हैं. ड्रामेटिक नरेटिव इनकी स्टाइल है. इनकी स्टाइल सिंपल है, सिंपल लिखते हैं ये बहुत, और प्रिसाइज लिखते हैं, बहुत ही प्रिसाइज लिखते हैं, बहुत अच्छे से लिखते हैं, परफेक्टली लिखते हैं. ओके. और इनकी जो राइटिंग जो थीम्स होती है वो होती है सिंबॉलिक, मतलब किसी चीज़ को सिंबलाइज करती हैं. एलिगोरिक, ओके. और उनकी राइटिंग स्टाइल काफ़ी सिंपल है. सिंबॉलिक लिखते हैं, एलिगोरिकल लिखते हैं, और ये लाइफ के जो हम लाइफ में जो ह्यूमन बींग्स है उनकी टेंडेंसी के बारे में लिखते हैं. जो उनकी जो सिन करते हैं वो लोग, जो पजल्ड होते हैं वो लोग, उनके बारे में लिखते हैं. और जो लाइफ जो होती है उसके बारे में भी लिखते हैं. तो हम आज अब जान लेते हैं हम स्टोरी के बारे में. स्टोरी का नाम है डॉक्टर हेडिगर्स एक्सपेरिमेंट. तो जैसे कि स्टोरी का नाम ही सजेस्ट कर रही है, ये स्टोरी है एक पर्सन है डॉक्टर हेडिगर्स, उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में. वो उनके 4 दोस्त हैं, वो 4 दोस्त को लेके एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. और क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं वो हम स्टोरी में देखेंगे. और ये स्टोरी की थीम क्या है, ये स्टोरी हमें बताती है कि जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है. और दूसरी बात कि नेचर के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते कभी भी. तो ये जो पूरी स्टोरी है हम पूरी स्टोरी में देखेंगे कि ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है. सो लेट्स बिगिन आवर स्टोरी. दैट वेरी सिंगुलर मैन, ओल्ड डॉक्टर हेडिगर, once invited 4 venerable friends to meet him in his study. तो स्टोरी के बिगनिंग में हम देखते हैं एक मैन है जो वेरी सिंगुलर है, मतलब अपने घर पे अकेला रहता है. उसने अपने 4 फ्रेंड्स को अपनी स्टडी में इनवाइट किया है, अपने घर पे इनवाइट किया है. और वो 4 फ्रेंड्स कैसे हैं, वेनरेबल, रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स. उसके जो 4 रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स हैं उनको इनवाइट किया है. आगे हम देखेंगे कि वो फ्रेंड्स रेस्पेक्टेड कैसे हैं. There were 3 white-bearded gentlemen, Mr. Melbourne, Colonel Killigrew and Mr. Gascoigne. अभी 3 उसके जो मेल फ्रेंड्स हैं उनके नाम हैं. वो जो 4 गेस्ट आएंगे उनमें से 3 के नाम हैं मिस्टर मेलबर्न, कॉलोनल किलीग्रीव and Mr. Gascoigne, and a withered gentlewoman whose name was the widow Wycherley. और एक विदर्ड जेंटल वुमन है
विदर्ड मतलब जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है। जैसे फ्लावर फ्रेश होता है और एक फ्लावर जो मुरझा जाता है उसको बोलते हैं विदर्ड, ठीक है। तो हमने पहले देखा जो 3 मेल फ्रेंड्स है उसके, वो भी वाइट बियर्डेड है, मतलब वो बूढ़े हैं। तो हमें ये लाइन से पता चलता है कि जो डॉक्टर हिडिगर हैं और उनके दोस्त हैं वो लोग ओल्ड एज में हैं, ठीक है, यंग नहीं है, वो लोग ओल्ड हैं। और उनकी जो फीमेल फ्रेंड है वो भी विदर्ड है, यानी वो भी ओल्ड है, बूढ़ी है वो। दे वर ऑल मेलनकली ओल्ड क्रिएचर्स हु हैड बीन अनफॉर्चुनेट इन लाइफ। ये जो चारों उनके दोस्त हैं वो मेलनकली ओल्ड क्रिएचर्स हैं, मतलब सब डिप्रेस्ड है, सब उदास है, सब लाइफ से थके हुए हैं, ठीक है। और वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट नहीं रहे हैं, वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहे हैं, काफ़ी दुर्भाग्यशाली रहे हैं अपनी लाइफ में। मतलब जो चारों इनके दोस्त हैं उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी नहीं रही है। एंड whose greatest misfortune it was that they were not long ago in their graves। यहाँ पर जो राइटर है उसने थोड़ा सा ह्यूमर दिया है कि उनकी सबसे बड़ी मिसफॉर्च्यून क्या थी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य उनका क्या था कि अब दे वर नॉट लॉन्ग अगो इन देयर ग्रेव्स, यानी कि अब ग्रेव्स में जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था उनके पास। मतलब वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं कि अब वो जो उनका मरने का समय काफ़ी करीब आ गया, वो डेथ के बहुत क्लोज हैं। तो ये फर्स्ट जो पैराग्राफ है इसमें हमें जो ऑथर है वो हमें कैरेक्टर से मिलवा देता है, ठीक है। तो हमने जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें 5 कैरेक्टर्स देखे हैं। फर्स्ट इज डॉक्टर हिडिगर जो कि ओल्ड मैन है और अपने घर पे अकेला रहता है। एंड सेकेंड इज एंड 4 फ्रेंड्स, ओके, बाकी 4 हैं उसके फ्रेंड्स। तो फर्स्ट फ्रेंड इज मिस्टर नेटबर्न, सेकेंड इज कॉलोनल किलीग्रू एंड थर्ड इज मिस्टर गैस्कॉइन, ओके। एंड द 4th वुमन इज मैडम विडो वाइचरली। विडो वाइचरली क्यों है? क्योंकि विडो है वो, मतलब वो उनका हस्बैंड नहीं है, ठीक है, वो भी अकेली हैं। तो आगे हम देखेंगे जो आगे का पैराग्राफ होगा, नेक्स्ट पैराग्राफ, उनमें हम जो ये चारों कैरेक्टर्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि चारों कैरेक्टर्स की लाइफ, उनका पास्ट क्या है, उनकी लाइफ कैसी रही है और वो कैरेक्टर्स कैसे हैं। तो प्रीवियस पैराग्राफ में हम मिल गए इन कैरेक्टर्स से, इनके नाम जान लिए हमने। अब हम इनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। फर्स्ट इज मिस्टर मैडबर्न। अब मिस्टर मैडबर्न कैसे थे? मिस्टर मैडबर्न वॉज इन द विगर ऑफ हिज एज वॉज प्रॉस्परस मर्चेंट। मतलब जब वो यंग था, जब हम यंग होते हैं तो हमारे पास काफ़ी ताकत होती है, हम बहुत एक्टिव होते हैं, तो वो भी एक्टिव था और प्रॉस्परस मर्चेंट था, मतलब काफ़ी रिच था वो, उसने बहुत अच्छे से बिजनेस किया और काफ़ी पैसे कमाए उसने। लेकिन लॉस्ट ऑल बाय फ्रैंटिक स्पेकुलेशन, लेकिन उसने सब कुछ खो दिया गलत कामों में, जो गलत लाइन, जो गलत रास्ते होते हैं उसमें चल के उसने जो अपना पैसा कमाया हुआ था वो सब कुछ खो दिया। जैसा कि हम फर्स्ट पैराग्राफ में ही देख चुके हैं कि जो ये चारों दोस्त हैं वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, काफ़ी दुर्भाग्यशाली है, उनकी लाइफ अच्छी नहीं रही है। और उनकी लाइफ अच्छी क्यों नहीं रही है? उनकी खुद की गलतियों से उनकी लाइफ अच्छी नहीं रही है, उन्होंने बहुत मिस्टेक्स की अपनी लाइफ में। तो जो ये मिस्टर मैडबर्न है उनकी क्या मिस्टेक थी? इन्होंने बहुत पैसे कमाए लेकिन इन्होंने गलत काम किए, गलत रास्ते पे चले गए, जिसकी वजह से ये अपना सब कुछ खो चुके हैं। और अब कैसे है वो? नाउ लिटिल बेटर देन अ मेंडिकेंट, लेकिन अब वो एक बैगर से थोड़े से ही ज़्यादा है। मतलब बैगर कौन होता है? भिखारी, ठीक है। भिखारी क्या होता है? जो सबसे मांगता रहता है पैसे, ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा सा ही बेटर है ये। मतलब इनको बस सर्वाइव करने के लिए इनके पास पैसा है और काफ़ी कम पैसा है इनके पास, वो अपना सब कुछ जो गलत रास्ते हैं उनमें खो चुके हैं। सेकेंड इज कॉलोनल किलीग्रू। अब हम जानते हैं कॉलोनल किलीग्रू के बारे में। वो क्या वेस्टेड हिज लाइफ ऑन परसूट ऑफ सिंफुल प्लेजर्स। जो पाप के जो काम होते हैं, जो पाप के रास्ते होते हैं, जो हमें प्लेजर देते हैं, हम जनरली देखते हैं कि जो गलत रास्ते होते हैं वो लोगों को प्लेजर देते हैं, लेकिन वो प्लेजर सिर्फ बहुत कम टाइम के लिए होता है, बाद में वो गलत ही होता है, वो लाइफ खराब कर देता है इंसान की। तो जैसे कि कॉलोनल किलीग्रू है, इन्होंने सिर्फ सिंफुल प्लेजर्स के लिए अपनी लाइफ वेस्ट कर दी और काफ़ी बीमार हो गए वो। और उनको कैसी बीमारियां लग गई? गाउट जैसी बीमारियां लग गई उनको, मतलब जॉइंट्स में पेन हो गया, उनको बहुत सारी बीमारियां लग गई सिंफुल प्लेजर्स की वजह से। तो उन्होंने भी अपनी लाइफ अपनी गलती से वेस्ट कर दी है। उन्होंने क्या किया? अपनी हेल्थ को वेस्ट कर दिया। जो फर्स्ट मिस्टर मैडबर्न थे उन्होंने अपनी वेल्थ को वेस्ट कर दिया, और जो सेकेंड कॉलोनल किलीग्रू है उन्होंने अपनी वेल्थ को वेस्ट कर दिया है, हेल्थ को वेस्ट कर दिया है।
द थर्ड इज मिस्टर गैस्कॉइन, ठीक है। और जो मिस्टर कॉलोनल किलिग्रू है, इन्होंने अपनी हेल्थ को तो वेस्ट किया ही है, लेकिन उन्होंने बॉडी की हेल्थ के साथ साथ अपने सोल की हेल्थ को भी वेस्ट किया है। हम जनरली सोल और बॉडी, हम लोग किस पे ध्यान देते हैं? बॉडी पे ध्यान देते हैं जनरली, ह्यूमन बीइंग बॉडी पे ही ध्यान देते हैं मोस्टली, लेकिन जो सोल है उस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता। तो जो इन्होंने सिंफुल प्लेजर्स के लिए अपनी हेल्थ को ख़राब किया, उनसे इनकी बॉडी तो ख़राब हो ही गई है, काफ़ी ज़्यादा बीमार रहते हैं ये, लेकिन जो इनकी सोल है, इन्होंने इतने पाप किए हैं कि इनकी सोल भी खराब हो चुकी है। अब नेक्स्ट इज मिस्टर गैस्कॉइन, ये एक रूइंग पॉलिटिशियन है। रूइंग पॉलिटिशियन मतलब बहुत ख़राब पॉलिटिशियन है ये, बहुत मतलब फ्रॉड है, गलत काम करते हैं ये, गलत रास्ते पे चलते हैं। सेकेंड, मैन ऑफ इविल फेम, इनकी इज्जत नहीं है सोसाइटी में, इविल फेम है, इनका नाम खराब हो चुका है क्योंकि इन्होंने बहुत गलत काम किए हैं। ये चाहते तो थे कि बहुत फेमस हो जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये उनको फेम नहीं मिला, ये बहुत इनफेमस हो गए। अब नेक्स्ट हम जानेंगे जो हमारी फीमेल कैरेक्टर है, विडो वाइचरली, ठीक है। तो जो डॉक्टर हिडिगर की फोर्थ फ्रेंड है विडो वाइचरली, उनके बारे में हम जान लेते हैं। वो क्या है? वॉज अ ग्रेट ब्यूटी इन हर डे, वो जो अपने टाइम में जब वो यंग थी, जैसा कि हमने पहले पैराग्राफ में देखा कि वो अब यंग नहीं रही है, वॉज अ ग्रेट ब्यूटी, बहुत सुंदर थी वो अपने टाइम पे, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। बट फॉर अ लॉन्ग टाइम पास्ट लिव्ड इन अ डीप सेक्लूजन ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन स्कैंडलस स्टोरीज, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो ये मैडम है विडो वाइचरली, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, इनके पीछे बहुत सारे जो परस्यूअर्स हैं, जो उनके पीछे बहुत सारे लोग इनके पीछे थे, इनको परस्यू करने की कोशिश करते थे बहुत सारे बॉयज़। और ये जो मैडम है ये काफ़ी टाइम से अकेली रही है। क्यों रही है? क्योंकि इनके लिए काफ़ी स्कैंडलस स्टोरीज़ हैं, जो इनका भी नाम खराब हो चुका है सोसाइटी में, क्योंकि इनके बारे में काफ़ी स्कैंडलस स्टोरीज़, इनकी जो बातें हैं वो काफ़ी फैली हुई हैं सोसाइटी में। तो हम देखते हैं कि जो ये पांचों कैरेक्टर है, डॉक्टर हिडिगर्स के पास्ट के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया है, सिर्फ इतना बताया गया है, ऑथर ने हमें सिर्फ इतना बताया कि डॉक्टर हिडिगर ओल्ड मैन है और वो अपने घर पे अकेले रहते हैं। लेकिन जो उनके 4 फ्रेंड्स हैं, मिस्टर मैकबर्न, कॉलोनल किलिग्रू, मिस्टर गैस्कॉइन एंड विडो वाइचरली, ये चारों जो है इनकी लाइफ अच्छी नहीं रही है और ये फेमस भी नहीं रहे हैं, अनफॉर्चुनेट भी रहे हैं, और इनका जो नाम है वो भी खराब हो चुका है। तो मैंने आपको पहले बोला था कि वेनरेबल फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स कैसे हैं। जो ऑथर है उन्होंने ये सरकास्टिक वे में उनको रेस्पेक्टेड बोला था, क्योंकि रियल में वो रेस्पेक्टेड नहीं है, उनका नाम जो है वो खराब हो चुका है। और क्यों खराब हो चुका है? अपनी गलतियों की वजह से खराब हो चुका है। और जो विडो वाइचरली है, इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो मिस्टर मैकबर्न है, मिस्टर मैकबर्न, ओके, सेकेंड फ्रेंड वॉज कॉलोनल किलिग्रू and third was Mr. Gascoigne. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो ये तीनों फ्रेंड्स हैं, ये अपने पास्ट में जो मैडम विडो वाइचरली हैं, जो विडो वाइचरली हैं, इनको परस्यू करते थे, इनको लाइक करते थे, ठीक है। ये जो तीनों हैं दोस्त, वो विडो वाइचरली को लाइक करते थे, उनसे शादी करना चाहते थे। और ये जो तीनों दोस्त हैं, जिनको हम दोस्त बोल रहे हैं, ये तीनों एक दूसरे को विडो वाइचरली के लिए मारने के लिए भी रेडी थे। इतना ज़्यादा वो विडो वाइचरली को लाइक करते थे कि ये विडो वाइचरली के लिए एक दूसरे का गला भी काट सकते थे। इतना ज़्यादा इन लोगों में कंपटीशन था विडो वाइचरली को लेके। तो आज हमने स्टोरी में देखा, आज हमने स्टोरी में सिर्फ कैरेक्टर से मीटिंग की, हम मिले अपनी स्टोरी के कैरेक्टर से, और बस हमने उनका पास्ट के बारे में जाना है स्टोरी में, ठीक है। तो कल हम स्टोरी में देखेंगे कि जो डॉक्टर हिडिगर है, उन्होंने अपने जो रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स हैं उनको क्यों बुलाया है, ठीक है। तब तक के लिए आप स्टोरी अच्छे से पढ़ेंगे, और कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे मैसेज करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।